हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन में। जेके की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इस टॉपिक हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई थी। जो संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार जो है संघ की जो राजभाषा की बात करें तो हिंदी और लिपि की बात करें तो वह देवनागरी घोषित की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। जो संघ की राजभाषा के रूप में जो है हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी तथा दूसरी बांग्ला है। जो भारत में जो है सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी है, जबकि दूसरे स्थान पर बांग्ला है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भारत की जो तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, पंजाबी गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। जो पंजाबी भाषा है इसको गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान के 8वें अनुच्छेद यानी कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषा थी। जो संविधान में जो वर्तमान में है जो 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, और अगर मूल संविधान की बात करें तो इसमें कुल 14 भाषाएं थी। नेक्स्ट देखिएगा, राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, जिसके अध्यक्ष बीजे खैर थे। हमारे जो राजभाषा आयोग का जो गठन किया गया था वो 1955 में किया गया था और इसके अध्यक्ष रहे थे वो बीजे खैर रहे थे। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस की बात करें तो वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। जो भारत के प्रथम राष्ट्र कवि की बात करें जो है मैथिली शरण गुप्त रहे हैं, जिनको आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति सुमित्रानंदन पंत रहे हैं। जो हिंदी विषय पर जो है प्रथम पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की बात करें तो उसमें सुमित्रानंदन पंत रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक युग की मीरा के रूप में महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में मखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। आधुनिक युग की मीरा के रूप में अगर बात करें तो है महादेवी वर्मा को तथा भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि थे। संस्कृत व्याकरण की बात करें तो इसके जनक पाणिनि थे। नेक्स्ट देखिएगा, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य की बात करें तो वह महाभारत है। नेक्स्ट देखिएगा, महाभारत की रचना वेदव्यास ने की थी। महाभारत की रचना जो है वेदव्यास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व का आदि महाकाव्य रामायण को एवं आदि कवि वाल्मीकि को कहा जाता है। अगर विश्व के आदि महाकाव्य की बात करें तो वह रामायण है, और अगर आदि कवि की बात करें तो वह वाल्मीकि रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, रामायण मूलतः संस्कृत भाषा में तथा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। रामायण की बात करें तो वह संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, और अगर रामचरितमानस की बात करें तो वह अवधी भाषा में लिखी गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। अगर हिंदी के सबसे बड़े महाकाव्य की बात करें तो वह पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा इंडो यूरोपियन से संबंधित है। जो हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। नेक्स्ट देखिएगा, कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं। जो कालिदास जो है भारत के शेक्सपियर कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। सुमित्रानंदन पंत जो है सुकुमार कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा की बात करें तो है सुमेरियन भाषा है। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में अवस्थित है। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान की बात करें तो वह हैदराबाद में है, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज की बात करें तो वह शिमला में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा,
भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। जो भारत में जो है आधुनिक शिक्षा की बात करें तो इसके जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को तथा सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। अगर भारत के आइंस्टीन की बात करें तो उसमें जो है नागार्जुन को कहा जाता है, और अगर किसी सिपाही की बात करें तो उसमें मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वप्रथम आता है। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी थे। हिंदी में अगर आशुलिपि की बात करें तो इसके जन्मदाता राधेलाल द्विवेदी रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम हिंदू विधि निर्माता मनु थे। जो प्रथम हिंदू विधि निर्माता की बात करें तो वह मनु रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, देश का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। जो देश का प्रथम विश्वविद्यालय की बात करें तो वह नालंदा विश्वविद्यालय रहा है, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा 450 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, प्रथम हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 में नागपुर में हुआ था। प्रथम हिंदी सम्मेलन की बात करें तो वह 1975 में नागपुर में करवाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं मान्य है। वेटिकन सिटी की बात करें तो यह एक ऐसा देश है जिसमें सभी भाषाएं मान्य है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।